साल 1893 शिकागो विश्व धर्म महासभा या दुनिया के अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे। हर कोई अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने आया था, लेकिन अब मंच पर आने वाले थे भारत के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद। साधारण केसरिया वस्त्र, आंखों में तेज और दिल में भारत की आत्मा। लोग सोच रहे थे ये साधु क्या कह पाएगा। साधु ने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इतना कहते ही सभागार गूंज उठा। 6000 लोग खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। 2 मिनट तक लगातार तालियां बजती रहीं। आगे स्वामी विवेकानंद ने कहा, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म का प्रतिनिधि हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। जैसे जैसे अलग अलग नदियाँ अलग अलग मार्ग से समुद्र तक पहुँचती हैं, वैसे ही सब धर्म एक ही परमात्मा तक पहुँचते हैं। उनकी वाणी में वो आग थी जो पश्चिमी सभ्यता के घमंड को तोड़ रही थी। भारत, जिसे गुलाम कहा जाता था, आज उस भारत की आत्मा अमेरिका की धरती पर गूंज रही थी। भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। भारत ने सबको सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, ना कि तलवार और जुल्म। 11 सितंबर 1893 का वो दिन सिर्फ भाषण नहीं था, वो भारत की आत्मा की पुकार थी। उस दिन स्वामी विवेकानंद ने साबित कर दिया था कि भारत गुलाम हो सकता है, लेकिन भारत की संस्कृति कभी गुलाम नहीं हो सकती। और आज भी जब इतिहास याद किया जाता है तो गूंजते हैं वही शब्द, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जिसने भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाया। धन्यवाद दोस्तों, आज आपने इस भाषण को सुना। आप ऐसे ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने इतिहास को याद करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। क्या कभी आपने सोचा है, एक छोटे से गांव का बच्चा जिसके पास न पैसा था न सुविधा, वही बच्चा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद वे डीआरडीओ और इसरो से जुड़े। भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 और पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में उनका बड़ा योगदान था। इसी वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। 2002 से 2007 तक वे भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे बच्चों और युवाओं से जुड़ना पसंद करते थे। उनका मानना था, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शन। कई किताबें लिखी, जैसे विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स, जिसने लाखों युवाओं को सपने देखने और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। 27 जुलाई 2015 को जब वे शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे, तभी उनका निधन हो गया। यानी अपनी आखिरी सांस तक वे युवाओं को ज्ञान दे रहे थे। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने हमें सिखाया है कि किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसे से नहीं, बल्कि उसके सपनों और मेहनत से होती है। अगर एक मछुआरे का बेटा राष्ट्रपति बन सकता है, तो आप भी अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। बस जरूरत है बड़े सपने देखने की और उन सपनों के लिए जी जान से मेहनत करने की। अब सवाल आपसे, क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करने को तैयार है? कमेंट में लिखें, यस आई एम रेडी।